अस्सलाम वालेकुम क्लास 4। आप सब कैसे हैं? आज का हमारा टॉपिक है सर्किट्स एंड स्विचेस। रिकॉल में हम पढ़ेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमें मालूम है, जिनके बारे में हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप जानते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी की एक फॉर्म है, एक शक्ल है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज़फुल, बहुत फ़ायदेमंद है। एंड वी मस्ट नॉट वेस्ट इट, और हमें इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप देख लें कि अगर आपकी लाइट चली जाए तो आपके तमाम काम रुक जाते हैं। तो ये एक बहुत यूज़फुल चीज़ है, तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए, इसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। मटीरियल्स दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो मटीरियल्स हैं जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, पास करती है। मटीरियल्स दैट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर कॉल्ड इंसुलेटर। कुछ ऐसी चीज़ें थी आपने पढ़ी थी जो कि इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करती थी, वो क्या थी, इंसुलेटर्स। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, वी विल लर्न दैट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे कि सर्किट क्या होता है। सर्किट इज़ द पाथ, एक ऐसा रास्ता होता है अलॉन्ग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज, जिसके थ्रू क्या करती है, कोई इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। जैसे कि हर किसी भी जगह पर जाने का एक रास्ता होता है, इसी तरह सर्किट भी एक ऐसा रास्ता है जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी का बहाव होता है। इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ क्लोज्ड और कंप्लीट सर्किट टू फ्लो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी को एक क्लोज सर्किट भी चाहिए होता है कभी कभार, और क्लोज और कंप्लीट सर्किट चाहिए होता है अपने फ्लो को कंटिन्यू रखने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट फ्लो थ्रू एन ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट। अगर कहीं से तार कटी हो और उसका कोई हिस्सा डैमेज हो तो यहाँ या तो आपको वहाँ से करंट लग सकता है, या फिर वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी सही तरह से फ़्लो नहीं करेगी और आपकी वो चीज़ ही नहीं जलेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी को फ़्लो करने के लिए कंप्लीट सर्किट चाहिए होता है। ओपन और इनकम्प्लीट सर्किट से इलेक्ट्रिसिटी फ़्लो नहीं करती। अब हम पढ़ेंगे कि स्विचेस क्या होते हैं। स्विचेस जैसे कि आपके घर में भी बेपनाह स्विचेस होंगे। तो स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ द करंट, किसी भी करंट के फ्लो को, बहाव को कंट्रोल करने के लिए स्विच यूज़ किए जाते हैं। एज वेल एज सिंपल सर्किट्स देयर आर सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स। हम ये पढ़ेंगे कि सीरीज़ सर्किट्स क्या होते हैं और पैरेलल सर्किट्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी की एक ऐसी फॉर्म है, एक ऐसी सूरत है डैट वी यूज़ एवरी डे, हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं। हाउ मैनी थिंग्स इन योर होम और स्कूल यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू वर्क। आप इजीली बता सकते हैं, आपके जो ट्यूब लाइट्स हैं, आपके फ़ैन्स हैं, मशीन्स हैं, वाटर पम्प्स हैं, एक्सेट्रा। इफ़ यू स्टार्ट काउंटिंग यू विल एंड अप। तो अगर आप काउंट करना स्टार्ट करें ना तो आप तो एंड मतलब आप लातादाद हैं। विद अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज, आप बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है, जैसे फ्रिज हो गई, आपका कंप्यूटर हो गया, आपका लैपटॉप को भी किसी न किसी हद तक इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है। दैट हेल्प मेक अवर लाइफ ईजियर। कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट के बारे में पढ़ेंगे। कंप्लीट सर्किट क्या होते हैं? पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि सर्किट क्या होते हैं। मैंने आपको भी ऊपर बताया था कि सर्किट एक ऐसा रास्ता है, द पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज इज कॉल्ड अ सर्किट। इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ कंप्लीट सर्किट टू फ्लो, दिस इज कॉल्ड अ कंप्लीट और क्लोज सर्किट। यहाँ पे आपसे एंड पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सर्किट, और सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि कंप्लीट सर्किट के बारे में बताएं और इनकम्प्लीट सर्किट के बारे में बताएं और ओपन सर्किट के बारे में बताएं। यहाँ पर हमें एक यहाँ पर हमें एक एग्जांपल, एक फिगर में बताया गया है कि जैसे कि एक हमारे पास बल्ब है और उसको हमने बैटरी से जोड़ा है, एन इनकम्प्लीट सर्किट बनाया है। यहाँ पर हमने क्या रख दिया है, एक गैप रख दिया है। जब तक हम इस गैप को दोबारा से इस दोनों वायर को कनेक्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हमारा बल्ब चलेगा ही नहीं। क्योंकि क्या है, ये कि इनकम्प्लीट सर्किट है। क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करिए तो नेक्स्ट उसको मूव करने के लिए रास्ता कुछ मिल ही नहीं रहा, तो यहाँ से यहाँ तक सर्किट बिल्कुल कट हो चुका है, तो इसलिए ये बल्ब तो ऑन ही नहीं होगा। अगर आपको याद होगा कि all electrical appliances that we use in our daily lives are powered either by mains or by battery। या तो हमें मेन सप्लाई ज़रूरत होती है या फिर हमें उन्हें बैटरी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि अगर हमारे पास कोई टॉय है तो उस पर बैटरी यूज़ होती है। मेन सप्लाई जैसे कि अगर हमने वॉशिंग मशीन चलानी है, टीवी चलाना है, फ्रिज चलानी है, तो हमें मेन सप्लाई की ज़रूरत है। वो बैटरी पे भी नहीं, बैटरी पे नहीं चल सकती। बैटरी पर बहुत लिमिटेड हम आइटम्स यूज़ कर सकते हैं। मेन्स पावर्ड ऑब्जेक्ट्स आर प्लग इन अ सॉकेट। अब मेन्स पावर्ड के बारे में बता रहे हैं
कि मेंस पावर्ड, जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, अगर आपको याद होगा कि मेंस पावर्ड को एक सॉकेट की ज़रूरत होती है विच इज़ प्लग्ड इन द वॉल। मेंस इलेक्ट्रिसिटी इज़ पावरफुल, वो बहुत पावरफुल होती है, स्ट्रॉन्ग होती है, एंड कैन बी डेंजरस, और हमारे लिए नुकसानदा भी हो सकती है। द अप्लायंसेज विच आर पावर्ड बाय अ बैटरी आर कॉल्ड बैटरी पावर्ड अप्लायंसेज। आर रिमोट कंट्रोल, क्लॉक, टॉर्च, वॉच और अदर स्मॉल अप्लायंसेज आर पावर्ड बाय बैटरीज। और अगर मेन सप्लाई की बात करें तो फ्रिज वगैरह। सर्किट्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो कि एक रास्ता होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो के लिए। अब हमने स्विचेस के बारे में पढ़ना है। स्विचेस एक्चुअली में कंट्रोलर्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करने के लिए, उनके फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए, टर्न ऑन और ऑफ़ करने के लिए। तो हम पढ़ते हैं कि स्विचेस क्या हैं। स्विचेस, समटाइम्स वी वांट द इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो, समटाइम्स वी वांट इट टू स्टॉप फ्लोइंग। कभी हमें चाहिए होता है कि हम इलेक्ट्रिक करंट यूज़ करें, कभी कहते हैं कि हम इसे बंद कर दें। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू टर्न ऑन अ लाइट बल्ब, आप चाहते हैं कि एट नाइट, रात में आप चाहते हैं कि आपका लाइट बल्ब चला रहे, बट टर्न इट ऑफ ड्यूरिंग द डे, क्योंकि डे टाइम हमें सूरज की रोशनी हासिल हो रही होती है, तो हम चाहते हैं कि अभी तो ज़रूरत ही नहीं है, तो हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपनी इलेक्ट्रिसिटी के फ़्लो को कंट्रोल करने के लिए हम स्विचेस को यूज़ करते हैं। टू डू दिस यू नीड अ स्विच, हमें इसके लिए क्या ज़रूरत है, एक स्विच की ज़रूरत है। अ स्विच क्या है स्विच? अ स्विच इज़ अ डिवाइस, एक ऐसी डिवाइस है और कनेक्शन है दैट इज़ यूज टू टर्न एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑन और ऑफ। उसे ऑन करने के लिए या ऑफ़ करने के लिए हम स्विच को यूज़ करते हैं। स्विचेस कंट्रोल द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि स्विचेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के बहाव को कंट्रोल करते हैं। व्हेन द स्विच इज टर्न्ड ऑफ द सर्किट बिकम्स इनकम्प्लीट, मतलब हमारी इलेक्ट्रिसिटी बह ही नहीं रही, स्टॉप हो गई है। सो द अप्लायंस स्टॉप्स वर्किंग, तो हमारा जो अप्लायंस है वो भी काम करना छोड़ देगा। नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि सर्किट्स कितनी टाइप्स के होती हैं। सीरीज सर्किट्स होते हैं और पैरेलल सर्किट्स होते हैं। इन द अबव पिक्चर अगर आप देखें तो एक कंप्लीट सर्किट है, कंप्लीट सर्किट। अब आप ये देखें कि ये जो हमें फिगर में दिखाया गया ये कंप्लीट सर्किट है। क्यों? क्योंकि इसमें स्विच है, बल्ब है, फ्लैक्स है, बैटरी है, एंड देयर इज़ नो गैप इन दिस सर्किट, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड कंप्लीट सर्किट। सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स। ऊपर वाली फिगर में जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक कंप्लीट सर्किट है। यू नोटिस दैट अ सिंपल सर्किट हैज़ 3 पार्ट्स, और ये एक सिंपल सर्किट है, ठीक है। इसके लिए हमें एक सोर्स की ज़रूरत है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो कि एक बैटरी है, अ वायर है, एक फ्लैक्स है, टू कैरी द करंट एंड अप्लायंस लाइक अ बल्ब। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिंपल सर्किट। तो ये एक सिंपल सर्किट है। अब हम देखेंगे कि सीरीज सर्किट कैसे होते हैं। In series circuit, appliances like electric bulbs are connected to one after another. Okay, the current has only one path to flow along, so if one bulb is removed, the circuit breaks and all the other bulbs stop working. इसका मतलब है जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लें और यहाँ पर एक बल्ब लगा दें, यहाँ पर एक बल्ब लगा दें, यहाँ पर एक बल्ब लगा दें, ठीक है, और अगर किसी भी उसके एक बल्ब को आप डिस्कनेक्ट कर दें तो ये पूरा सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वो एक सीरीज़ में लगा हुआ है, ठीक है। एक सीरीज़ में लगा हुआ लाइक अ क्यू, एक क्यू में है सब खड़े हुए और उनको एक पावर सप्लाई, सिंगल सप्लाई मिल रही है, और अगर कोई एक डिस्कनेक्ट होगा तो सारे के सारे डिस्कनेक्टेड हो जाएंगे। द बल्ब्स हैव टू शेयर द एनर्जी, और बल्ब्स को इसमें क्या करनी पड़ती है, इस सर्किट में एनर्जी शेयर करनी पड़ती है। सो ईच बल्ब गेट्स लेस एनर्जी एंड ग्लोज लेस ब्राइटली, और बहुत हल्के से ब्राइटली वो ना ग्लो करते हैं। पैरेलल सर्किट्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सीरीज सर्किट में एक लाइन ड्रा हुई हुई है और एक लाइन के अंदर वन आफ्टर द अदर बल्ब मौजूद है। पैरेलल सर्किट में क्या होते हैं, वो एक रूबरू मौजूद है, एक के सामने दूसरा, एक के सामने दूसरा, ठीक है। जैसे अगर आप आमने सामने बैठ जाएं तो वो एक पैरेलल वे है। इसी तरह पैरेलल सर्किट में क्या होता है कि जो अप्लायंसेस हैं, जो हमारे बल्ब वगैरह, वो अब एक दूसरे के रूबरू होते हैं। इन अ पैरेलल सर्किट द करंट डिवाइड्स इनटू 2 और मोर पाथ, इसमें पाथ ज़्यादा होते हैं, उसमें सिंगल पाथ था, इसमें पाथ ज़्यादा होते हैं। बिफोर गोइंग बैक टू द बैटरी, बैटरी तक पहुँचने के लिए पाथ 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। इफ़ यू रिमूव वन बल्ब फ्रॉम दिस सर्किट, अगर हम एक बल्ब को रिमूव कर देंगे, द अदर्स विल स्टे लिट अप, तो वो दूसरा जला रहेगा, वो बंद नहीं होगा। जबकि सीरीज़ में क्या होता है, एक को उतार दे तो दूसरा खुद ब खुद ही बंद हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा पाथ है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इस वजह से अगर हम एक को उतार भी दें तो दूसरा लिट अप ही रहेगा।
बिकॉज ईच पाथ इज़ अ कम्प्लीट सर्किट, क्योंकि इसमें हर पाथ कम्प्लीट सर्किट है। देर इज़ मोर देन वन पाथ फॉर द करंट टू फ्लो, इसमें करंट को फ्लो करने के लिए एक से ज़्यादा रास्ते मौजूद हैं। द बल्ब डू नॉट शेयर एनर्जी, इसमें बल्ब को शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती विद वन अनदर, एक दूसरे से। सो ईच बल्ब ग्लोज मोर ब्राइटली दैन इन अ सीरीज सर्किट। अब आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि सीरीज़ और पैरेलल सर्किट में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हमने डिस्कस एंड आंसर, नेक्स्ट हमने डिस्कस भी करना है और आंसर भी करना है। हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अब वो कह रहे हैं ऑब्जर्व द पिक्चर्स ऑफ टू सर्किट्स गिवन बिलो, हमें दो पिक्चर्स दी हुई हैं। हाउ आर दीज सर्किट डिफरेंट फ्राम ईच अदर, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ कैसे हैं, क्योंकि एक देखें मैंने एक ही रास्ते पे हैं, इनका एक ही रास्ता है, ये यहाँ से ये एक ही है, कोई इनमें ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है, तो ये सीरीज़ सर्किट में है। तो ये सीरीज़ सर्किट है और ये पैरेलल सर्किट है। तो पहला क्वेश्चन तो हो गया, हाउ आर दिस सर्किट्स डिफरेंट फ्राम ईच अदर, ये सीरीज सर्किट है, ये पैरेलल सर्किट है, ठीक है। इसमें सिंगल रूट है करंट के लिए और इसमें मल्टीपल हैं। इन विच सेटअप विल द लाइट बल्ब बर्न मोर ब्राइटली, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो पैरेलल सर्किट है उसमें हर सर्किट का जो रास्ता है वो डिफरेंट है, उसके लिए एक कंप्लीट डिफरेंट पाथवे है। तो जो पैरेलल सर्किट है उसमें बल्ब ज़्यादा ब्राइटली ग्लो करेंगे, जबकि सीरीज़ सर्किट में अगर हम एक बल्ब को रिमूव कर देंगे तो हमारा पूरा सर्किट ब्रेक कर जाएगा और दूसरे बल्ब भी बंद हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। Electricity cannot flow through all materials. If a material allows electricity to pass through it, it is called a conductor. अगर किसी चीज़ में से इलेक्ट्रिसिटी ईजीली गुजर जाती है तो वो कंडक्टर है, जैसे कि कोई मेटल, कोई आयरन नेल। A material that does not allow electricity to pass through it, it is called an insulator, जैसे कि रबर, वुड एक्सेट्रा। कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी करंट्स, कंडक्टर्स करंट को कैरी करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इंसुलेटर्स आर यूज फॉर सेफ्टी एज इलेक्ट्रिसिटी इज़ डेंजरस। आपने अक्सर देखा होगा, जैसे कि अगर हमारे पास अपनी आयरन ले लें, इस तरीके एग्जांपल ले लें, तो उसमें जो हमारे पास जो आयरन है, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी, एक तो जिसके नीचे आयरन होता है, उसके अलावा उसका जो ऊपर वाली सारी बॉडी होती है वो प्लास्टिक की होती है, और उसकी वायरिंग भी प्लास्टिक की होती है, रबर की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि जब हम उसको यूज़ करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिसिटी उसमें से प्लास्टिक एक इंसुलेटर के तौर पर काम करता है और इसकी वजह से अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी का कभी कोई ख़तरा भी हो तो हम अक्सर बच भी जाते हैं। तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर की कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, हम फिर से देख लेते हैं कि कंडक्टर्स में एग्जांपल्स हैं, सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, एलुमिनियम है, गोल्ड है, ये सब मेटल्स हैं। और इंसुलेटर्स में हमारे पास प्लास्टिक है, वुड है, रबर है, पेपर है, ग्लास है। कंसेप्ट चेक हम देख लेते हैं। कुछ हमारे पास अनस्क्रैबल वर्ड्स हैं, उनको हमने अरेंज करना है। unscramble these words, scramble these words from this unit and use them to label the diagram। ये हमारे पास scramble है और उन्हें हमने unscramble करना है, अरेंज करना है। जैसे कि अगर मैं ये देखूँ तो मैं इजीली सॉल्व कर सकती हूँ। अब हमारे पास है कॉन्सेप्ट चेक। कॉन्सेप्ट चेक में हमें कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए हुए हैं जिन्हें स्क्रैम्बल्ड वर्ड्स भी कहते हैं, हमने उन्हें अरेंज करना है, अनस्क्रैम्बल्ड करना है। तो जैसे कि हमारे पास CBELOS। अब इजीली मैंने जैसे कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ाया है तो मुझे तो इजीली हो रहा है, मैं इजीली इसे कर सकती हूँ। तो ये क्लोज्ड बनता है, जैसे कि ये बैटरी बन रहा है, ये बल्ब बन रहा है, ये स्विच बन रहा है, ये वायर बन रहा है। तो हमने इन सबको अनस्क्रैम्बल करके हमने लेबल करनी है अपनी फिगर, जैसे कि ये बैटरी है, ये स्विच है, ये बल्ब है और ये एक क्लोज्ड सर्किट है। अब स्टूडेंट्स हम एक्सरसाइज को देख लेते हैं। एक्सरसाइज में वही हमारे पास चीज़ें होती हैं, चूज़ द करेक्ट आंसर है, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं। हमें स्टेटमेंट दी होती है और मल्टीपल चॉइसेस दी होती हैं और हमने उनमें से एक सूटेबल वन पिक करनी होती है। फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो जब आपने अच्छी तरीके से चैप्टर किया होगा तो आप इस एक्सरसाइज को ईजीली कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मैच द डेफिनेशन इन कॉलम ए विद द करेक्ट टर्म इन कॉलम बी। हमारे पास दो कॉलम दिए हुए हैं, एक कॉलम ए है, एक कॉलम बी है। हमारे पास कंडक्टर है, इंसुलेटर है, सर्किट है, स्विच। हमें इन्हें सूटेबल सेंटेंसेस के साथ इनको मैच करना है। नेक्स्ट हमारे पास है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। कंडक्टर के बारे में आपको पता है, इंसुलेटर के बारे में पता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सर्किट क्या है।
कंडक्टर एनीथिंग विच अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। सर्किट देख लें, अगर मैं सर्किट के बारे में बताऊं तो इज़ अ पाथ वे टू फॉर द करंट टू फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ स्विच यूज फॉर। स्विच इज़ यूज फॉर व्हाट पर्पस। स्विच इज़ यूज फॉर कंट्रोल पर्पस। ये भी आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयर सीरीज़ एंड पैरेलल सर्किट्स। आपने बताना है कि सीरीज सर्किट क्या है और पैरेलल सर्किट, आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। उसके 1 to 2 डिफरेंसेस आपने अपने क्वेश्चन में बताने हैं। ड्रा एंड लेबल द फॉलोइंग सर्किट्स विद अ बैटरी, वायर एंड 2 लाइट्स बल्ब इन ईच। अब आपने क्या करना है, आपने सीरीज सर्किट बनाना है, पैरेलल सर्किट बनाना है और आपने बैटरी, वायर और 2 लाइट बल्ब्स को यूज़ करते हुए आपने सीरीज सर्किट बनाना है और आपने पैरेलल सर्किट बनाना है। ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक अ लिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इन योर होम, क्लासीफाई दैम। मतलब आपने देखना है कि आपके घर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन कौन सी हैं, देन आपने उनको क्लासीफाई करना है इन मेन पावर्ड एंड बैटरी पावर्ड। मेन पावर्ड में कौन कौन आ जाती हैं और बैटरी पावर्ड में कौन कौन आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने घर का टेलीविज़न ले लें तो वो मेन पावर में आ जाता है, और अगर अपने घर की घड़ी, वॉल क्लॉक के बारे में अगर आप डिस्कस कर लें तो वो बैटरी पावर्ड में आ जाती है। इस तरह आप इसे इजीली कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको मेरा लेक्चर इजीली समझ आ गया होगा और आप इसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।